तो क्लीन ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे प्लेज अ वेरी मेजर रोल। रेलवे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्ले वेरी मेजर रोल। दूसरा प्रोजेक्ट है गोंदिया डोंगरगढ़ फोर्थ लाइन। यहाँ ऑलरेडी 3 लाइन्स बन चुकी है इस सेक्शन में, और ये भी जैसा आपको शुरू शुरू में दिखाया था, हावड़ा से मुंबई का सेक्शन है। यहाँ पे अभी 4th लाइन बनेगी, 3 लाइन्स ऑलरेडी बन चुकी हैं। गोंदिया डोंगरगढ़ करीब छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को जोड़ने वाला है। राजनांदगांव और कई ऐसे जिले हैं जिनसे पास होता है। बहुत सारे यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी हैं। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य वाला एरिया है ये। 84 किलोमीटर्स का है। 2223 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में आएगा। यहाँ पर भी बहुत सारे बड़े ब्रिजेस बनेंगे, बड़े और छोटे ब्रिजेस बनेंगे। एक टनल भी आती है इस एरिया में। फ्लाईओवर्स 3 बनेंगे, अंडरपासेस 22 बनेंगे, और टोटल 84 किलोमीटर्स। इस प्रोजेक्ट से 23 करोड़ किलोग्राम सेव होगी कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर, विच इज इक्वलेंट टू प्लांटिंग 1 करोड़ ट्रीज प्लांट करने के बराबर का। ये 4.6 करोड़ लीटर डीजल हर साल का बचेगा देश का, और 514 करोड़ रुपए हर साल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में देश की बचत होगी। तीसरा है बड़ोदरा से रतलाम 3rd and 4th लाइन। 259 किलोमीटर्स है ये, काफी लंबा सेक्शन है। 8,885 करोड़ रुपीस इसका कॉस्ट आएगा, और गुजरात और मध्य प्रदेश से गुजरता है ये पूरा सेक्शन। इस सेक्शन में बड़े चैलेंजेस हैं। आप जो भी इस सेक्शन से गए हो राजधानी में, विशेषकर बहुत ऐसे स्टीप कर्व्स हैं, बहुत सारे कर्व्स हैं। तो इन कर्व्स पे जहां जहां भी कर्व पे गाड़ी चलती है, वहां पे गाड़ी की स्पीड को कम करना पड़ता है। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत सारे कर्व्स को भी स्ट्रेटन किया जाएगा, और गाड़ी की स्पीड काफ़ी अच्छी इसमें बढ़ सकेगी। और कैपेसिटी, दिल्ली से मुंबई का ये सेक्शन है, दिल्ली से मुंबई का ये कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर में कैपेसिटी की दिन रात डिमांड आती है। नई गाड़ियां चलाओ बड़ौदा के लिए, सूरत के लिए, अहमदाबाद के लिए, मुंबई के लिए, लगातार पुणे के लिए, लगातार इस सेक्शन के लिए डिमांड्स आती हैं। ये इसका डिटेल मैप है। रतलाम से दाहोद होते हुए, गोधरा होते हुए बड़ौदा तक। काफी इंपॉर्टेंट है। नागदा से आगे ऊपर कोटा दिल्ली वो सेक्शन है। इसमें भी इसमें काफी जगह गहरी खाइयां हैं। अगर आप इस सेक्शन में जाओ तो काफी जगह गॉर्जेस जैसे ना पहाड़ है, बड़ी सी वैली, एकदम डीप वैली है, फिर वापस ऊपर पठार आ जाता है। इस तरह का यहाँ पर पूरी टोपोग्राफी है। तो यहाँ पे 5 तो वायडक्ट बनेंगे जिससे कि कॉरिडोर स्ट्रेट लाइन में आए। 57 मेजर ब्रिजेस बनेंगे, 216 माइनर ब्रिजेस बनेंगे, और 2 रेल ओवर रेल फ्लाईओवर, जहाँ पे रेलवे की क्रॉसिंग है वहाँ पर रेल फ्लाईओवर, ताकि ग्रेड पे क्रॉसिंग न करनी पड़े। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, रतलाम और बड़ौदा को जोड़ने वाला। इसमें भी बहुत बड़ा एनवायरमेंटल बेनिफिट है। 38 करोड़ किलोग्राम एवरी ईयर कार्बन डाइऑक्साइड सेव होती है, विच इज इक्वलेंट टू प्लांटिंग 1.5 करोड़ ट्रीज, एंड अबाउट 7.5 करोड़ लीटर्स डीजल विल बी सेव्ड एवरी ईयर. Logistics cost for the country will be, saving will be about 856 crore every year, year on year. फोर्थ प्रोजेक्ट है इटारसी से भोपाल से होते हुए बीना। यहाँ ऑलरेडी 3 लाइन्स हैं, इसमें 4th लाइन लगानी है। तो 4th लाइन का ये प्रोजेक्ट है। ये भी काफ़ी लंबा सेक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये है दिल्ली से चेन्नई वाला सेक्शन, दिल्ली से चेन्नई वाला जो डायगोनल है आउट ऑफ द 7 मेजर कॉरिडोर्स, उनमें से ये वाला सेक्शन। और इसमें भी बहुत डिमांड रहती है, लगातार पुणे के लिए, चेन्नई के लिए, मुंबई के लिए डिमांड्स आती है। बेसिकली ये नॉर्दर्न इंडिया, आगरा, इन सबको सीधा कनेक्ट करता है, नीचे मुंबई से एक तरफ और एक तरफ चेन्नई वाली साइड जाने से। चार इंपॉर्टेंट ब्रिजेज हैं इसमें, 39 मेजर ब्रिजेज हैं, 151 माइनर ब्रिजेज हैं, 9 टनल्स हैं। इसमें काफ़ी पहाड़ी एरिया आता है बीच में, तो 9 टनल्स हैं और 43 ओवर ब्रिजेस, 39 अंडरपासेस।
बड़ा प्रोजेक्ट है, 237 किलोमीटर रूट लेंथ है। इस प्रोजेक्ट से भी टूरिज्म कनेक्टिविटी बहुत सारी है, उदयगिरी केव्स है, सतपुरा टाइगर रिजर्व है, पंचमढ़ी है, ये सारी जगह कनेक्ट होती है और 15 मिलियन टन कार्गो साल का ऐड होगा और 32 करोड़ किलोग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड बचती है इस प्रोजेक्ट से। 1.3 करोड़ ट्रीज प्लांट करें उसके बराबर का ये प्रोजेक्ट है। मतलब 1.3 करोड़ ट्रीज प्लांट करने से जितना एनवायरमेंटल बेनिफिट होता है, CO2 बचता है, उतना ही इस प्रोजेक्ट से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बचता है। और 6.4 करोड़ लीटर्स डीजल हर साल बचेगा, 719 करोड़ देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बचेगी। आप देख रहे हो जैसे जैसे रेलवे के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वैसे वैसे देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होती जा रही है। इसका कारण है रेलवे एनवायरमेंटली अबाउट 95% बेटर है और कॉस्ट वाइज अबाउट 60% कम कॉस्ट होती है रेलवे की ट्रांसपोर्टेशन की पर टन पर किलोमीटर में। इसीलिए कई देशों ने, जो हमारे समकक्ष देश हैं, हमारे बराबर की पॉपुलेशन वाले देश हैं, हमारे बराबर के इकोनॉमी वाले देश हैं, उन लोगों ने सबने बहुत बड़ा एम्फेसिस करके रेलवे पे सुपर फोकस किया हुआ है, जिससे कि रेलवे नेटवर्क जितना बढ़ता है उतना एनवायरमेंटली बेटर होता है और कॉस्ट देश की कम होती है। ये चारों प्रोजेक्ट्स को एक साथ रखा है। इन चारों प्रोजेक्ट से मिलके करीब 5 करोड़ ह्यूमन डेज क्रिएट होंगे, 5 करोड़ ह्यूमन डेज इन चारों प्रोजेक्ट से मिलाने से। 78 मिलियन टन कार्गो एक्स्ट्रा ऐड होगा, 139 करोड़ किलोग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी और 5.5 करोड़ ट्रीज अगर प्लांट करते तो उससे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बचती उतना इन चारों प्रोजेक्ट को करने से कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी। यानी एनवायरनमेंट का कितना बड़ा बेनिफिट है इससे, वो हमारे सामने एकदम स्पष्ट हो जाता है। देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अबाउट 3000 करोड़ रुपीस बचेगी और करीब 28 करोड़ लीटर डीजल हर साल कंजम्पशन कम होगा व्हेन दीज प्रोजेक्ट्स आर फुल्ली फंक्शनल। सो बहुत ही बड़ा है ये प्रोजेक्ट देश के लिए। ओवरऑल रेलवे का, जैसा आपने पिछले क्वेश्चंस पूछा था इसीलिए स्लाइड लगाई, we have become the second largest freight carrying railway, cargo carrying railway in the world, surpassing US. Now we are 1.6 billion ton, 1617 million tons cargo साल का carry करते हैं, which is a huge jump from where we were 10 years ago. That makes us second largest cargo carrying railway at 1.6 billion tons. इसमें बहुत बड़ा रोल गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स का रहा। ये सारे मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स हैं। इसमें अब तक 116 कार्गो टर्मिनल्स कमीशन हो गए एंड 277 और अभी अप्रूवल में, आगे कमिश्निंग में, कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं। फ्रेट कॉरिडोर भी कंप्लीट हुआ, 2741 किलोमीटर्स। और ओवरऑल कई जगह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जैसे ये एक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है, ये 2 जगह है भारत में, ऑलरेडी बन गया है, 3 जगह बन चुका है। तो ओवरऑल एक नए तरीके से रेलवे का काम कैसे हो वो दिखाने की इसमें कोशिश की गई है आपको, क्योंकि आप कई बार ये प्रश्न आते हैं। तो थर्ड टर्म में, प्रधानमंत्री जी की ऐतिहासिक थर्ड टर्म में, इंफ्रा जो कि हमारे देश की नींव बनता है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, मॉडर्न जनरेशन के लिए एक टोटली नया पैमाना बना के तैयारी करते हैं हम। तो अगर उसमें देखें, अब तक रेलवे में 1.5 लाख करोड़, 1,49,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं। हाईवे में 189, एयरपोर्ट्स में 7,339, पोर्ट्स एंड शिपिंग में 1,45,000 करोड़ और मेट्रो में 1,09,000 करोड़। ओवरऑल सब मिला के करीब 12 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। इसका इम्पैक्ट सीधा इकोनॉमी में भी आएगा। अगले 5-6 वर्षों तक भारत अच्छे ग्रोथ रेट पे रहेगा और करीब करीब वी कैन से विद वेरी हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी दैट अगले कम से कम 5 वर्षों तक भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहेगा। Thank you. I'll take questions now. Thank you, sir. So we'll take question from the first row as